आप देख रहे हैं पंजाब केसरी, मैं आपके साथ मोहित शर्मा। इस वक्त हम विधानसभा में और हमारे साथ एमएलए लंगेट हैं खुर्शीद अहमद जी, जो कि अभी हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज उनका एक सवाल रहा था, जब आपने डिप्टी सीएम से एक सवाल पूछा था, उन्होंने उसका जवाब भी दिया है। जो लैब वही आपके लंगेट में कहीं लगाई गई है, उसको अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया, क्या हाँ कहेंगे? जी, असल में जो है हमने ये सवाल पूछा था कि ये रिगार्डिंग माइनिंग था और जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है इस सिलसिले में कि एक आम शहरी को, एक पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान को अगर वो 50 फुट भी कहीं पे कोई बजरी या रेत उठाता है तो उसके ऊपर जो है हैवी फाइन्स इम्पोज होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप देखें कि बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े जो फर्म्स हैं उनके जो है ह्यूज प्लांट्स जो है, उनके जो बड़े बड़े जो मेगा जो उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन उस सिलसिले में जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। हम डेवलपमेंट के खिलाफ कतई नहीं है, हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, विकास हो, लेकिन हमारा ये कंसर्न था, हमें हमें ये जानना था कि क्या अगर कहीं पे एक सपोज मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिस रिलेटेड मैंने सवाल पूछा था कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक क्रशर जो है, एक हॉट मिक्स प्लांट है, वो इंस्टॉल हुआ है और फंक्शनल तो है नहीं अभी, लेकिन बट सवाल ये है कि उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ है, जो क्लियरेंसेस है, क्या वो इशू की गई है? तो जवाब में आया कि नहीं पर अभी तक। जो लगाने से पहले पहले लगाने से पहले पहले, पहले यही तो हमारा पहले जो होता है वो फॉर्मेलिटी देखी एग्जैक्टली जाती है, उसके हमारा, बाद लगाया था। इन्होंने देखिए पहले लगाया और उसके बाद गोल जवाब आया फॉर्मेलिटी। ना, वही आप देख लीजिए कि अलमिया ये है। अफसोस तो ये है कि आप देख लीजिए कि मंत्री साहब की तरफ से जवाब आया कि वो बन गया है, लेकिन फंक्शन फॉर्मेलिटी कंप्लीट नहीं है। फंक्शन तब तक नहीं करेगा जब तक फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं होगी। मैंने पूछा था कि ये तो ऐसी बात हुई कि अगर कोई शख्स, कोई व्यक्ति बुनियादी सहूलियात, जो उसका बुनियादी मौलिक हक जो उसका है कि अगर वो मकान बनाना चाहता है तो क्या वो तब तक मकान बना सकता है, उसमें रह सकता है, जब तक उसको परमिशन या एनओसी फॉर्मेलिटीज ना हो। ये तो ऐसी बात हुई कि और अगर फॉर्मेलिटी कल को आती है सिविल, तो अगर फॉर्मेलिटी आती है तो मकान कल को आपका। आप भी कहोगे, मैं भी कहूँगा, कहीं अगर हमें कोई मकान बनाना होगा, कोई कमर्शियल कम्प्लेक्स बनाना, हम कहेंगे हम यहाँ बनाएंगे, उसके बाद इसको इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद इसमें रिहाइश पजीर हो जाएंगे, इसके बाद इसको कमर्शलाइज करेंगे। तो क्या ये कोई माने रखता है? ये बिल्कुल भी माने नहीं रखता है। तो सरकार को चाहिए कि इस किस्म के अगर एक्टिविटीज़, इस किस्म के अगर कहीं कोई प्लांट्स या इस किस्म के अगर यूनिट्स कहीं लगते हैं तो सरकार को चाहिए कि सबसे पहले एनओसी दे, उसके बाद इजाज़त, उसके बाद इंस्टॉल होना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस वक्त जो है लाखों रुपए वहाँ इन्वेस्ट किए, वो तो आप कहीं से भी मैनेज करके जो है एनओसीज लेंगे। ये तो जाहिर सी बात है। वो अपने अप्रोच की बुनियाद पे जब तक आज तक जब एक्शन नहीं हुई तो आज से आगे हम कहीं से एक्सपेक्ट करेंगे। तो हमारा कंसर्न ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो वहाँ बंद हो या वहाँ पे जो है कोई काम ना हो, नहीं। हमारा ये है कि अगर आप कोई रिलैक्सेशन देते हो बड़े बड़े फर्म्स को, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज को, तो फॉर्मेलिटी तो एक पहले ट्राली ही वाले का क्या, एक ली टिपर जाती है। वाले का क्या, एक कस्टमरी माइनिंग वाले, एक लेबर का क्या, जो कि 500 रुपए दिन का कमाना चाहता है, अपनी बच्चों को, अपने गरीब परिवार को पालना चाहता है। हमारा ये है उसमें कि उसके लिए इन्फोर्समेंट, उसके लिए सभी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है बड़ी सख्त होती है, एडमिनिस्ट्रेशन सख्त होती है, लेकिन बड़ी बड़ी फर्म्स के लिए नहीं। दूसरा सवाल रहेगा, आज से शाम से पीएचई जो है डेली वेजर वो हड़ताल पर जा रहे हैं 72 घंटे की। ओके, क्या इस पे आप। देखिए सरकार ने जो है एक कमेटी तश्कील दी है तो अच्छी बात है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम उम्मीद करते थे कि इससे पहले भी कमेटीज बनी है, ऑलमोस्ट उनका जो भी डाटा आज है, वो उनकी कमेटी उनकी उनकी जो भी फॉर्मेलिटीज है, जो भी डाटा है ऑनलाइन कराना था, तो वो सब कुछ हुआ है। ऑलमोस्ट सारे डेली वेजर्स का, ना सिर्फ पीएचई जल शक्ति बल्कि सारे जो भी पीडीडी में है, वाइल्ड लाइफ में है, फॉरेस्ट में है, या एजुकेशन में है, या दूसरे डिपार्टमेंट्स में, जहाँ कहीं पे भी डेली वेजर्स या कैजुअल लेबरर्स है, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में है, उनकी ऑलमोस्ट जो है उनका ऑनलाइन हुआ है। वो ऑलमोस्ट जो है वो डाटा इस वक्त जो है एक क्लिक पे अवेलेबल है, हर किसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास, डीडीओ के पास, डिस्ट्रिक्ट अफसर के पास। तो लेकिन सरकार ने थोड़ा सा अब वक्त लिया। इससे बेहतर था कि सरकार को चाहिए था कि कमेटी बनाने के बजाय कि हमारे पास डाटा अवेलेबल है लेकिन हम इस साल के बजट में एफोर्ड नहीं कर सकते, अगर ईमानदारी से जवाब देते, लेकिन उन्होंने टाइम बाय किया, उन्होंने वक्त ले लिया। चलिए खैर, अब वक्त दिया, लेकिन अब उम्मीद पे दुनिया कायम है, घंटे के हम भी लिए वेट पानी करेंगे। बंद होने वाला है जम्मू का। गलत बात है। तो सरकार को चाहिए कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है यूनियन के, उनको बुलाएं, उनके साथ बात करें, उनको एतमाद मिलें और उनको एश्योरेंस दें, उनको रोड मैप अपना दिखाएं कि कैसे जो है सरकार उनकी रेगुलराइजेशन के लिए जो है इकदाम उठा रही है। ये थे हमारे साथ खुर्शीद अहमद जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो भी उनके आज मसले उठाए गए थे क्रशर्स को, लैब को लेकर, कि वो जल्द से जल्द है वो हल किए जाए। और दूसरी ओर पीएचई डेली वेजर्स जो आज हड़ताल पर जाने वाले हैं, उनको लेकर चीफ मिनिस्टर से भी उन्होंने अपील किया कि उनसे बात की जाए और उनकी हड़ताल है वो जल्द से जल्द जो है खत्म किया। यूँ ताज़ा भी एक साथ मसा बने रहे। क्या के साथ मोहित शर्मा, पंजाब केसरी, जम्मू।